मोदी योगी को बदनाम करने की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। कहीं बर्तन तो कहीं गैलन में लेकर जाते दिखे पेट्रोल डीजल। सपा नेताओं के यहाँ तो मिला हजारों लीटर स्टॉक। सरकार की अपील का क्यों नहीं दिख रहा असर, सामने आई अब अंदर की बड़ी बात। कौन है जो कर रहा सरकार को बदनाम करने की साजिश? वीडियो में देखिए एक एक सबूत। सच को दबाने की कोशिश जितनी भी कर लो, झूठ की दीवारें एक दिन खुद गिर जाती है। इस वीडियो को देखकर आप भी यही कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। क्योंकि ये मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर डर का माहौल बनाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में कई जगहों पर हजारों लीटर पेट्रोल डीजल छुपा कर रखने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक प्लान के तहत किया जा रहा खेल हो सकता है। दरअसल सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब देवरिया में एक घर से करीब 3600 लीटर डीजल बरामद किया गया। तो वहीं अमेठी में भी सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल मिलने की खबर सामने आई। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामपुर में तो जमीन के नीचे टैंक बनवाकर करीब 1000 लीटर तेल छिपाने का मामला सामने आया है। दोस्तों, इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में तेल जमा करने का मकसद क्या था, क्योंकि आम आदमी इतनी मात्रा में पेट्रोल डीजल स्टोर नहीं करता। ऐसे में ये मामला सिर्फ जमाखोरी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक साजिश के तहत जाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। कहीं लोग बर्तनों में पेट्रोल भरते दिख रहे हैं, तो कहीं गैलन और टैंकों में तेल ले जाते नजर आए हैं। कुछ जगहों पर तो लोग प्रेशर कुकर तक में पेट्रोल भरवाते दिखाई दिए हैं, जिससे साफ हो गया है कि डर का माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है। क्योंकि जब लोग बिना जरूरत के इस तरह तेल जमा करने लगे, तो बाजार में अचानक किल्लत का भ्रम पैदा होता है और यही भ्रम आगे चलकर अफवाहों को जन्म देता है। यही नहीं, कई जगहों पर भी देखा गया है कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई है। लोग बिना जरूरत के टैंक फुल कराने लगे हैं, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। लेकिन सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें, भारत के पास 60 दिनों से ज्यादा का भंडार मौजूद है और हम 40 से ज्यादा देशों से तेल आयात कर रहे हैं। ऐसे में किल्लत की बात पूरी तरह गलत बताई जा रही है। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और बेवजह स्टॉक ना करे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ डर के कारण हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई संगठित रणनीति काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह अलग अलग जगहों से एक ऐसी घटनाएं सामने आई है, उससे शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि जब किसी मुद्दे को बार बार एक ही तरीके से उछाला जाता है, तो उसके पीछे एक बड़ा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश होती है। और यही वजह है कि अब ये मामला सियासत में केंद्र में आ गया है, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जमाखोरी या अफवाह फैलाने की कोशिश दिखे, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। रामपुर समेत कई जिलों में प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब साफ हो गया है कि सरकार इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी बनाए हुए है और इसे जरा भी नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। अब इस पूरे मामले का निष्कर्ष यही निकलकर सामने आता है कि देश में पेट्रोल डीजल की वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि एक भ्रम पैदा करने की कोशिश जरूर हो रही है। और यही वजह है कि जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अफवाहें जितनी भी तेजी से फैलती है, उतनी ही तेजी से हालात बिगड़ते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सही जानकारी पर भरोसा करें और बिना जरूरत के किसी भी तरह की घबराहट में न आए। क्योंकि जब जनता जागरूक होती है, तो कोई भी साजिश ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।